हाँ जी सर। क्या इसके डाउट है अंदर इसमें? सर इसमें है ना, मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब वैसे डिरिचलेट वाले से तो हो जाएगा ये आराम से, लेकिन सर मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश करता हूँ ना, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर तब जब चीजें डाइवर्ज हो रही होती है उसमें। मतलब कन्वर वो छोटा वाला फंक्शन ढूंढने में ना मेरे को बड़ी दिक्कत आती है, बट बड़े हाँ, वाले में तो, बड़ा वाला तो आराम से हो जाता है, लेकिन छोटा वाला जब मैं ढूंढता हूँ ना तो काफी मैं अटक जाता ये हूँ तो वहाँ सीधा सीधा इंटीग्रेट भी हो जाएगा, तो उतना क्यों मेहनत, जो इंटीग्रेट हो जाएगा उसको उतना दिमाग ना लगा के आप सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान है। जैसे वन ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले हम, टू को पे। बाहर कर देते हैं, तो ये 2x+2 किया। सो ये तो इजीली इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेट काहे ना कर ले सीधा सीधा। देखिए ये क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√(x+1). अच्छा, लेकिन हो सकता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आ जाएगा, तो फिर तो यहाँ से करेंगे तो दिक्कत है नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगी। जी और सर। 1/√x का 2√x, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, तो इस तरह से नहीं चलेगा, है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखो ये अभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे इसको, हमें बस ये चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, यही ना। जी सर। तो अभी आप सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना, अगर जैसे कन्वर्ज कराना है तो अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा जो कन्वर्जेंट हो। डाइवर्ज कराना है तो सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है ना। तो चलो ट्राई, तो हिट एंड ट्रायल है एक्चुअली, ठीक है। सो हिट एंड ट्रायल में ये है कि मैं बात करूं अभी, एक्स आपका जीरो से इन्फिनिटी है, राइट। एक्स आपका जीरो से इन्फिनिटी है। तो जीरो से वन में तो कन्वर्ज कर जाता है ना, वन से इन्फिनिटी में तो कोई दिक्कत है यही नहीं। सर। हम्म, यही सर। जीरो से वन में तो आराम से इंटीग्रेट वो कन्वर्ज कर जाता है, तो वन से इन्फिनिटी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से वन में कन्वर्जेंट है ही, तो वन से इन्फिनिटी में देखें। तो हमें इसका बाउंड ढूंढना है, चलो यहाँ देखते हैं। तो x/(x+1) का रूट है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x+1/(x+1). लेकिन दिक्कत ये है ना। अब लेकिन ये जो राइट साइड है इसका इंटीग्रल तो डाइवर्ज कर जाएगी, है ना। तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक। सो अब तरीका है कि यहाँ हम ऐसा सोचें कि x, अब इसका डिनोमिनेटर लार्जर है तो वैल्यू छोटी होगी। तो दूसरा तरीका ये भी है कि ये ना करके आप ऐसा करो, x/√(x+1) है, तो यहाँ x/√x लिखें। अब क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ हम क्या करें, डिनोमिनेटर इसका लार्जर, वैल्यू छोटी होगी, ऐसे डिनो हाँ छोटा हो गया है। तब भी यहाँ दिक्कत है क्योंकि ये √x हो इन सर जाएगा, वही प्रॉब्लम हो जाएगी। है ना। सो ये तो वही दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन डाइवर्ज करेगी, इसका डाइवर्ज, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो कुछ होगा तब भी। जैसे अगर मैं इसको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूँ तब भी क्या होगा, x√(x+1)/(x+1) यही रहेगा। अब फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करें, हम्म, तो आई थिंक लगता है ऐसा डाइवर्ज करेगी ना। अच्छा वैसे देख लो बिहेवियर आपका, देखोगे तो वैसे बिहेवियर क्या, देखो ऐसे सिंपल ना, जरूरी नहीं इंटीग्रेट करना। आप ऐसे बिहेवियर थोड़ा एनालाइज करो। सो दिस इज सम काइंड ऑफ 2√x टाइप का, नहीं है, जी सर, है ऐसा ना। ही है कुछ। जैसे अगर ये इसको हम अप्रोक्सीमेट करें हाँ। x से समझने के हाँ लिए, छोटा हो जाएगा वो। है ना, तो ये दिस हाँ। इज सम काइंड ऑफ 2√x। हाँ बिल्कुल। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये डाइवर्ज करेगी। हाँ। तो इससे एक आइडिया लग रहा है, मतलब एग्जैक्ट हमें, क्योंकि हमें ये अच्छा। नहीं निकालना क्या आंसर आएगा, हमें यही देखना है कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, यही ना। यस सर। तो और सर इस आंसर मैंने इसके मैं आंसर ये बुक के पीछे दे रखा है, तो कह रखा है उसने, डाइवर्जेस सिंस 1 to infinity फंक्शन डाइवर्जेस बाय कंपैरिजन विद एक्स की पावर -1/2। मुझे समझ नहीं आया उन्होंने एक्स की पावर -1/2 से कंपेयर कैसे करा। अच्छा, ये मतलब ये 1/√x से कंपेयर कर लिया ये ना। हाँ इससे कंपेयर करा है, अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कैसे करा है इन्होंने। तो देख लो इसमें क्या रिलेशन है, 1/√x और ये जो है 2x/√(x+1) ऐसा है। तो इन्होंने कंपेयर कैसे किया होगा, अब ये देखो, बस ये तुम्हें एनालाइज करना है कि ये जो वैल्यू है दिस विल बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, ऐसा होगा क्या स्पेशली, है ना। तो मैं जीरो से इन्फिनिटी, या वो जीरो से वन में तो ये वो होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी देख लीजिए। अब ये आपको जस्टिफाई करना है, तो ये 2x इज लाइक x+1 x+x, और ये है x+1, ऐसा कुछ है। सो
क्योंकि वैसे ना वो डोमिनेट मतलब उसमें लिमिट लगाएंगे ना तो वो तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो वैसे भी कन्वर्ज नहीं करेगी। जैसे सीरीज में क्या होता है ना कि मान लो एग्जांपल के लिए जीरो सीरीज है, मतलब मैं अपना जस्टिफाई कर रहा हूँ कि सीरीज एन है, अगर एन की लिमिट जीरो नहीं हो रही है तो ये डाइवर्ज ही करेगी। तो वैसे यहाँ भी है कि है ना उसमें क्या होगा, वो तो बहुत लार्ज नंबर होगा तो इसलिए डाइवर्ज करेगी। ये आप इसको एस्टैब्लिश करो कैसे कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा अगर ऐसा है, क्योंकि इसका इंटीग्रल इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना, 1/√x 0 से इन्फिनिटी dx दैट विल बी इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। अब ये कैसे लाए होंगे, सो इसका सोचो थोड़ा सा कि कैसे इसको लाया जा सकता है, पहले तो चेक करो। मुझे लगा था इससे ही कंपेयर किया होगा, जैसे एक्स पॉजिटिव है ना, तो मेनली इसको ना 0 से 1 में ये प्रॉपर हो जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी पे चेक कर लो। इसको एक काम करते हैं 1 से ले लेते हैं, अब इस पे चेक करो 0 से 1 में ये कहाँ होगा, कहीं दिक्कत आएगी? 0 से 1 में तो प्रॉपर इंटीग्रल है, नहीं आएगी तो सर। हाँ 0 से 1 में ये प्रॉपर इंटीग्रल था, हम 1 से इन्फिनिटी में चेक करते हैं, तो इस तरह चेक करो। सो इसमें जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे x+1 है ना √x+1 है, मैं लिख रहा हूँ, तो ये तो √x+1 है, और ये हमेशा क्या होगी, जो √x+1 है वो 1/√x से तो ज़्यादा ही होगी। फिर बीटा से कर देंगे ना। हाँ बीटा से भी जा सकते हो आप, दूसरा तरीका है वो ना, बीटा से जाना चाहो तो सेकंड काइंड नहीं, बीटा सेकंड काइंड वो भी एक रास्ता है ना, जैसे ये सजेस्ट कर रहा बीटा सेकंड काइंड, कई सारे तरीका हो सकता है। तो 0 से इन्फिनिटी 2x/1 + x। सो अगर आपने बीटा इंटीग्रल पढ़ा है जो कि अभी कल स्टार्ट करेंगे गामा और बीटा, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो। सो अल्फ़ा की जगह यहाँ पे 2 है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो कितना होगा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा 2 रख दो, बीटा -1 आ गया। तो देखो अल्फ़ा 2 है बीटा -1 है, तो एक थ्योरम अभी पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने कि x की पावर अल्फ़ा -1 1 + x की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा dx इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इज मोर देन 0 एंड बीटा इज मोर देन 0, ठीक है, और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ आपका अल्फ़ा 2 है, बीटा इस पर फिट करो इसको, तो इस पर फिट करोगे है ना, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, तो उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। अगर ऐसे सोचोगे ये कांस्टेंट क्या हो, तो ये 2 बाहर निकाल दो, तो इसकी सम इन्फिनिटी आ गई, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा 2 है बीटा -1, बीटा पॉजिटिव तो है नहीं, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी जो हम कर रहे थे, है ना, ये भी सही कह रहा है, तो इतना ज़रूरत ही नहीं है। तो बीटा गामा अभी एकलव्य 1 में तो हो ही चुका है, एकलव्य 2 में भी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो